देखिए सर, इस बार फिर बिहार में एनडीए के सरकार बन चुका है और बनते ही बिहार में बड़े बड़े फैसला लेना शुरू हो चुका है। और जो सम्राट चौधरी है, उन्होंने फैसला लिया है कि जो भी बिहार में अवैध रूप से बसा है ज़मीन पर और जो भी सरकारी ज़मीन है उसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए। और खाली हो भी रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, बिहार के लिए सही है या गलत है? देखिए, जो सम्राट चौधरी जी का जो फैसला है, हालांकि वह जो है बिहार के गृह मंत्री बन चुके हैं। यह बहुत मतलब खुशी का बात है, अच्छा बात है, उनके लिए भी खुशी का बात है। और जो यह फैसला ले रहे हैं कि सरकारी ज़मीन जो भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है उसको खाली कराया जाए, वह बेहतर है, वह सबसे अच्छा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी शहर बाजार मार्केट में जाइए, घंटों घंटों लोग जो है जाम में फंसे रहते हैं, पॉल्यूशन का शिकार बनते हैं, मतलब प्रदूषित हवा को लेते हैं। साथ ही किसी का समय से ऑफिस नहीं पहुंचना, टाइम जो है मैनेज नहीं हो पाता है, किसी एग्जाम देने वाले बच्चों का एग्जाम छूट जाता है। तो यदि सड़क पे जो भी भीड़ भाड़ है उसको खत्म करने के लिए जो भी अवैध जमीन है, जो सरकारी जो अवैध रूप से कब्जा हो गया है सरकारी जमीन, उसको खाली कराया जा रहा है कानूनी प्रक्रिया द्वारा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तभी जाकर जो है राजहित में बेहतर फैसला होगा, बेहतर होगा, और तभी तो जाकर विकास होगा। तो हमारे समय से सम्राट चौधरी जी का जो ये फैसला है अतिक्रमण वाला, यह बेहतर है, अच्छा है, होना चाहिए। ये बात तो सही है, परंतु जो हमारे देश के गरीब मजदूर है और बिहार में जो बसे हैं रोड किनारे, उनके पास रहने का कोई जगह नहीं है, परंतु उसको भी सरकार उसको हटा दिया जा रहा है, उसका घर ढा दिया जा रहा है। इस पर ये तो गलत मुझे थोड़ा लग रहा है, आप क्या कहिए? देखिए, बात यह है कि जो भी मतलब अतिक्रमण क्षेत्र में जो भी क्षेत्र पड़ रहा है, वहाँ के घर या जो भी दुकान या कुछ भी हो, हटा दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा। तो हटाया जा रहा है तो एक इसमें सवाल पैदा होता है कि जो गरीब मजदूर किसान जो लोग हैं, जिनके पास इसके अलावा कोई जगह नहीं है, उसको मतलब क्या किया जाए। तो आपका कहने का अर्थ यही है कि ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाए। तो देखिए, हम कहते हैं कि सरकार को जो है इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति को मतलब केवल केवल और केवल जो वो मतलब जो अवैध रूप से कब्जा है, यदि केवल उतना ही भर यदि उसका जमीन हो या क्षेत्र हो, इसके अलावा देश में कहीं भी उसके नाम पर फ्लैट, जगह, मकान, खेत नहीं हो, तो सरकार उसके लिए जो है अलग से वैसे गरीब लोगों के लिए मकान दे, रहने के लिए कॉलोनी बनाए, उसको जो है मतलब फ्लैट देने के काम करे, यह बेहतर होगा। परंतु वैसे व्यक्ति जिनके पास इसके अलावा भी कई सारे मकान है, जगह है, जमीन है, वैसे व्यक्तियों को जो है वहां से खाली करा देना चाहिए और उनको फ्लैट वे नहीं देना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति का केवल उसी भर जमीन है, उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। इस बात के लिए हम भी मतलब मानते हैं, सरकार को कहते हैं कि सरकार इस पर विचार करे, ताकि यदि वह भारत का लीगल नागरिक है और उसको उतना ही जमीन है और देश के 1947 में आज़ाद हुआ, आज 2025 आ गया, इतना दिनों में वह सक्षम नहीं हो पाया कि हम अलग जमीन खरीदे, तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसे भी शरण दे, उसे भी फ्लैट दे, यह हम मानते हैं। लेकिन परंतु जिसको है उसको छोड़ देना चाहिए, खुशी खुशी भी उनको अपने से भी छोड़ देना चाहिए, जिनको नहीं है उनको सरकार व्यवस्था करे। बात तो सही है, परंतु एक और मीडिया दिखा रही है कि जो बिहार में अतिक्रमण शुरू हुआ है, अतिक्रमण के साथ साथ जो जो हमारे देश का देवी देवता, जो हम सदियों से मानते चले आ रहे हैं कि हमारे देवी है या हमारे देवता है, जो उसको गाड़ियों से और बुलडोजर से तुड़वाया जा रहा है, ये बात तो हमें थोड़ा गलत लगता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी अतिक्रमण वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो या कोई भी चीज हो, धार्मिक के आस्था केंद्र हो, यदि सरकार अतिक्रमण कर रही है तो उसको तो तोड़वाएगी ही, हटाएगी ही। जब तक आदमी नहीं तोड़ेगा, खंडित नहीं करेगा, तब तक वह पूरा पूरा हटेगा कैसे। तो यह होना चाहिए। परंतु बात रही आस्था की, तो देखिए, सरकार यदि किसी धर्म या मजहब को टारगेट करके केवल उसी धर्म संप्रदाय का जो है अतिक्रमण क्षेत्र से उस संस्था को हटाया जाए या मंदिर को या मस्जिद को हटाया जाए, तब गलत है।
यदि अतिक्रमण सभी धर्म और संप्रदाय चाहे जो भी हो अतिक्रमण क्षेत्र में उसको सरकार हटा रही है, ऐसा कर रही है, तो इसमें फिर बुराई नहीं होना चाहिए। इसका जो है मतलब गलत नहीं, मतलब लोगों को दृष्टि से देखना चाहिए, लोग को भी समझना चाहिए। मतलब देखिए एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाए तब तक गलत है। यदि सभी धर्म को सरकार मतलब जो भी अतिक्रमण क्षेत्र में कुछ भी हो यदि हटा रही है तो उसमें तो कोई गलत नहीं है। हमारे समझ से यह ठीक है, बेहतर है। बाकी रहा देवी देवता या मूर्ति मस्जिद कुछ भी हो तो उसको हटा देना चाहिए। लेकिन हाँ ये बात है कि अब जैसे आपने कहा कि उसको तोड़ा जा रहा है, धार्मिक रूप से देवता के प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है, तो हमारे कहने का अर्थ है मतलब एथी करने मतलब गलत तरीके से व्यवहार करके नहीं तोड़ा जाए। लेकिन मतलब तोड़ ही रहे हैं तो इसका मतलब बेइज्जतियों से, तो वैसा नहीं, मेरे कहने का अर्थ है वैसा नहीं होना चाहिए। आराम से प्लीज उसको हटा दीजिए, बेहतर होगा ना। तो कोई कोई होता है कि मतलब लगने लगता है कि उसको तोड़ देंगे बिक देंगे, तो ये अपमानित वाला चीज है, हटाइए, यह सही बात है। परंतु जो हमारे देश का मीडिया कुछ लोग हैं और राजनीतिक पार्टियां भी पार्टी है, वो बताने की कोशिश है कि ये गलत है और ये ऐसा नहीं चाहिए। और ये देखिए जो भी विपक्ष होता है, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो या कोई से बहस नहीं है। देखिए जो विपक्ष में होता है वह किसी भी फैसले को गलत साबित करने के फेर में होता है, और जो पक्ष में होता है वह यह बताने के फेर में होता है कि हम जो फैसला लिए हैं एकदम देश हित में है, राजहित में है। तो इन लोग का तो काम अलग अलग है, मतलब अपना अपना काम ये लोग करता है, लोग और होना भी चाहिए। और बाकी रही मीडिया की, तो मीडिया जो है यह उस दिन भी दिखाती है जिस दिन भीड़ लगता है, उस दिन दिखाती है कि देखिए कितना जाम लग रहा है, प्रशासन कहाँ है, अभी तक जाम नहीं छूटा, ये हुआ वो हुआ, सरकारी जमीन इतना कब्जा कर दिया गया है, सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती है, और आज खाली करा रहा है तब भी मीडिया आकर बोलती है। तो मीडिया का काम ही है बोलना। और राजनीतिक पार्टियां हैं जो विपक्षी है उनका काम है विरोध करना, जो पक्ष में है वह उनको सही ठहराती है। तो इन लोग का अपना अपना काम है। बशर्ते कुछ मीडिया लोग जो है अपने अनुसार से सही और गलत का डिसीजन कर लगने लगते हैं, बोलने की नहीं यह सही हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको निष्पक्ष होकर मीडिया को बताना चाहिए, क्योंकि मीडिया को लोग देखती है और इस पर जो है विचार भी करती है। यह बेहतर होगा कि लोग जो है मतलब इसे समझे, मीडिया भी समझे, विरोधी पार्टियां भी समझे। यदि राजहित में कोई फैसला है तो विपक्षी का मतलब ये नहीं होता है कि हर बात को ही काट देना। उसको यदि राजहित में देश हित में कोई फैसला है तो स्वीकारना भी एक विपक्ष का एक राष्ट्र धर्म होता है, राजधर्म होता है।